नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए इस क्लास सीरीज का एपिसोड नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन को सीखकर आप कैसे मार्केट में पैसा बना सकते हैं। देखिए, यदि आपने डाउ थ्योरी को नहीं समझी, यदि आपने प्रॉपर प्राइस एक्शन को नहीं समझा, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। इस बात को याद रखना। तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। आई होप कि आपने पिछली 2 क्लास जो है इस सीरीज की वो देखी होगी। हर दिन हम क्लास ले रहे हैं, 7 दिनों तक क्लास चलेगी, आपको जरूर देखना है। आप ध्यान से समझना कि प्राइस एक्शन क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर से हमारा जो नया गुरुकुल है वो शुरू होने वाला है। रोज रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास होती है। इसमें यदि आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट को सीखने में, उसको पढ़ने में, आगे बढ़ने में, डीप में और डिटेल में सीखने में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर रात को यहां पर 9 से 10:30 में क्या क्या पढ़ाते हैं हम, लाइव मार्केट में क्लास, लाइव क्लास होती है यहां पर, और स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया जाता है, कैश मार्केट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके अलावा बहुत सी चीजें और है, जैसे हेल्थ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, बहुत सारी और भी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी क्या हो रहा है, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है। ये वैसे क्लास है 10,000 की, 10,000 रुपए की, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर, रक्षाबंधन के ऑफर में आपको 3,999 में ये क्लास मिल जाएगी। 45 डेज की इसके रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलती है साल भर के लिए। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और स्टॉक मार्केट तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लाइफ की ऐसी चीजें सीखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 सितंबर से मैं मिलूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर कि मार्केट भगवान की चाल कैसे होती है और भगवान अपनी चाल को बदलते कैसे। देखो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो उसको आपको भगवान की तरह ही ट्रीट करना होगा। और भगवान जो होते हैं ना, वो कभी भी अपनी चाल को समझने नहीं देंगे आपको। वो कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यदि इसका अनुमान नहीं लगा सकते तो आप इसको ट्रेड भी नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो बेस लेकर चलना ही पड़ेगा कि भैया इस मार्केट को आपको ट्रेड कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं। और उसी थ्योरी को बोलते हैं हम डाउ थ्योरी। यदि आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो डाउ थ्योरी से आपको शुरुआत करना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ट्रेंड चेंज होते हैं और किस किस प्रकार से चेंज होकर आपकी दिशा को बदलते हैं। यह सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज मैं आपको वही सिखाता हूं। बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार चीज है। यदि आप इसे सीख गए तो मार्केट की लगभग 50-60% बात आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं प्राइस एक्शन का बेसिक। अब ध्यान से समझना, मार्केट ऊपर कैसे जाता है पहले आपको यह पता होना चाहिए। डाउ थ्योरी में इसे अप ट्रेंड कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ट्रेंड ही नहीं पता होता है कि अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड कैसे होता है। ये सारी बेसिक चीजें ही नहीं पता है। अब जब बेसिक प्राइस एक्शन ही नहीं पता है कि प्राइस कैसे एक्शन करता है, प्राइस कैसे बिहेवियर करता है, तो आप हमेशा लॉस में ही जाने वाले हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, इस चीज को सीखिएगा। देखिए, मार्केट जो है ना, कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है कि भैया सीधा सीधा लाइन बना के ऊपर चले गया। नहीं, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, पहले जाता है ऊपर और यहां पर एक हाई बना के आता है, फिर जाता है नीचे, एक लो बना के आता है, लेकिन लास्ट वाला जो लो है उसको टच नहीं करता है। मतलब जाता है नीचे, लेकिन पूरा नीचे नहीं जाएगा, लगभग आधा नीचे जाएगा और फिर वापस से इस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा। अब ये बनाएगा हायर हाई। अब ध्यान से सुनना, इसको हायर हाई क्यों कहते हैं? देखिए, यहां से लेके मार्केट यहां तक आया तो एक हाई बनाया और यहां पर नीचे गया तो लो बनाया। अब जब इस हाई को तोड़ के, ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, अभी सिखाऊंगा मैं, तो इस हाई को जब तोड़ के और ऊपर मार्केट जाएगा तो ये हायर हाई है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले हाई से भी ऊपर है और इस वाले लो से भी ऊपर है, तो ये है हायर हाई। अब मार्केट फिर से क्या करेगा, क्या सीधा ऊपर चले जाएगा? नहीं, वापस से नीचे आएगा और यहां पर एक जगह बनाएगा। इस जगह को क्या बोलेंगे? हायर लो। हायर लो क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इस वाले लो से तो हाई है और इस वाला, ये जो हाई है इससे तो हाई है, ऊपर है, और इस वाले से भी हाई है। अब ये वाला जो हायर हाई है ये इससे तो नीचे है, तो इन दोनों से ये ऊपर है लेकिन इससे नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर लो। समझिएगा, मार्केट एक फॉर्मेशन करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस प्रकार का एक फॉर्मेशन करता है और मार्केट ऊपर की ओर जाता है। आप किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, किसी भी इंडेक्स को देख लीजिए, कुछ भी कमोडिटी देख लीजिए, आपको एक कॉमन बात मिलेगी। यहां पर देखिएगा, एग्जांपल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो एक हाई, एक लो क्रिएट करेगा, फिर हायर हाई, हायर लो क्रिएट करेगा, फिर हायर हाई, हायर लो क्रिएट करेगा, फिर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। मतलब
होता क्या है कि मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन वापस से नीचे भी आता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, प्राइस एक्शन है, क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीज है कि यदि मार्केट ऊपर गया है तो वो लोगों को निकालने के लिए या तो नीचे आएगा, कम भाव में खरीदने के लिए नीचे आएगा, या फिर अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए नीचे आएगा। 2-3 कंडीशन होती है। अब समझिएगा मेरी बात को, जब मार्केट ऊपर गया तो किसी ने नीचे खरीदा होगा। चलो यहां का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहां खरीदा है, तो अब मार्केट यहां गया तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, और उसको लग सकता है कि यार हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर ना जाए, तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। मतलब यहां पे उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा ना जिसने यहां पर खरीदा है, तो वो बेचेगा तो मार्केट कहां आएगा, नीचे आएगा। समझिएगा, अब नीचे आएगा तो किसी और को वहां पर लगेगा कि यार ये भाव सस्ता हो गया, अब मुझे इसको खरीदना चाहिए। जब वो लोग खरीदी चालू करेंगे तो वापस से एक हायर हाई बनाएगा। अब यहां पर फिर इस व्यक्ति को लगेगा कि यार मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो गया, मुझे, मैं निकल लेता हूं, वापस से एक हायर लो बनाएगा। इस प्रकार से मार्केट क्या करता है, एंट्री करता है, अपने प्रॉफिट को बुक करता है और फिर नीचे आके वापस से नए लोगों को एंट्री करवाता है और फिर ऊपर जाता है। इस प्रकार से होता है अप ट्रेंड। समझिएगा, मार्केट के ऊपर जाने के बिहेवियर को प्राइस एक्शन में कहते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड का क्या फॉर्मेशन होता है, हायर हाई हायर लो। मतलब पहला वाला जो हाई है उसे नीचे आएगा लेकिन 100% रिटेस्ट नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, और वहीं से अगले वाला, ये वाला जो लेवल रहेगा इसको तोड़कर ऊपर चले जाएगा मार्केट, ठीक है, फिर नीचे आएगा। तो अब इसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि मार्केट हमेशा अपने लास्ट हाई को टेस्ट करता हुआ ऊपर जाता है। आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे ये बहुत ईजी है, लेकिन यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मार्केट ऑलवेज अपने लास्ट हाई को टेस्ट करते हुए जाता है। तो लास्ट हाई जैसे मान लीजिए ये हाई है, ये लो है, इसको तोड़ दिया। अब लास्ट हाई क्या बना, ये वाला, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट वापस से नीचे आता है और ऊपर जाता है, तो ये लास्ट हाई जो था इसको मार्केट ने टेस्ट किया लगभग यहीं पर और वापस से ऊपर चला गया। अगर इसके नीचे आ जाता तब हम कहते हैं कि ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। क्या हो गया ट्रेंड चेंज? नहीं, उसकी अलग कंडीशंस है, लेकिन संभावना बन सकती है जब अपने लास्ट हाई को मार्केट तोड़ देता है। तो जब तक अपने लास्ट हाई को मार्केट नहीं तोड़े, जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब देखो लास्ट हाई कौन सा है, ये वाला, लास्ट हाई कौन सा है, ये वाला, इसको नहीं तोड़ रहा है और मार्केट हमेशा ऊपर जाते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है। सिंपल सी चीज है। अब इसी प्रकार से एक और ट्रेंड होता है जिसे कहते हैं डाउ थ्योरी में डाउन ट्रेंड, कि मार्केट नीचे कैसे जाता है, उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो मार्केट क्या बनाता है, पहले एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, एक लोअर हाई, एक लोअर लो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट नीचे गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है और फिर नीचे गिरता है। इस प्रकार का फॉर्मेशन मार्केट नीचे आने के लिए बनाता है जब उसको प्राइस एक्शन के साथ नीचे आना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर मार्केट ने क्या किया कि पहले एक लो बनाया, अब यहां तक किसी ने बेचा होगा, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, उसने बुक किया, तो यहां तक आ गया मार्केट। उसके बाद वापस से बेचना शुरू किया, यहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा, वापस से। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, हमेशा अपने लो को टेस्ट करेगा। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट अपने हाई को वापस से नहीं तोड़ता था, उसको टेस्ट करता हुआ ऊपर जाता था। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सिंपल सी चीज समझिएगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, उसके बाद एक अप ट्रेंड बनाता है, उसके बाद वापस से इसी लेवल को तोड़ के नीचे आता है। तो अब इसके लिए ये सपोर्ट हो गया, तो मार्केट क्या करता है, इसका सपोर्ट लेके वापस से नीचे गिरता है यदि उसको डाउन ट्रेंड बनाना है तो। मतलब हमेशा डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, अपने लोस को टेस्ट करेगा, लोस के पास आएगा और वापस से गिर जाएगा, लोस के पास आएगा और वापस से गिर जाएगा। यदि वापस से ऊपर आता है और इन लोस को तोड़ देता है, ये वाला जो लो है उसको तोड़ के ऊपर चला गया, इसका मतलब कि अब वायर की फिर से एंट्री हो गई है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, रिवर्सल बाद में सीखा होगा। तो इस बात को समझिएगा कि मार्केट ने क्या किया, पहले एक लो का फॉर्मेशन क्रिएट किया, मतलब मार्केट जहां से चला वहां से एक लो बनाया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके वापस से गिर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ने अपना जो लास्ट वाला लेवल बनाया था उसको तोड़ दिया। अब चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, हमेशा समझिएगा कि जब भी मार्केट अपने लास्ट वाले हाई या लास्ट वाले लो को तोड़ दे तो उसका मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। यह बात आपको सिंपल याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं यहां पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और वापस से ऊपर निकल गया, तो यहां पर एक लेवल बना, इसको मार्केट ने तोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकआउट। और यहां पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे गिर गया, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन। ऊपर की ओर यदि अपने पिछले लेवल को तोड़ा तो ब्रेकआउट होगा, यदि पिछले वाले लेवल को नीचे की ओर तोड़ा तो ब्रेक डाउन होगा। ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट होता है, नीचे जाने के लिए ब्रेक डाउन होता है।
ये दो ट्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। और मार्केट का जो तीसरा ट्रेंड है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर एक हाई बना था, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, अपने लास्ट वाले हाई को टेस्ट किया, वापस से नीचे गिर गया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर नीचे गिर गया। इस बात को आप ध्यान से देखिए कि मार्केट जब भी हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई बनाएगा तो अपने लास्ट वाले लेवल को टेस्ट करता है। जैसे ये नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, वापस से यहीं ऊपर ऊपर आया, वापस से नीचे गया और वापस से इसी हाई यहां पर इसको लो को टेस्ट किया। तो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, मार्केट अपने हाईज और अपने लोज को टेस्ट करता हुआ ऊपर या नीचे की ओर जाता है। ये सिंपल सी चीज आपको समझना है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा और ऐसे ही नीचे आएगा। अब तीसरा और लास्ट ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, कि मार्केट साइड में कैसे रहता है। तो मार्केट साइड में कैसे रहता है कि मान लीजिए दो प्राइस है, मान लो यहां पे लिख रहे हैं 500 रुपए और यहां पे लिख देते हैं 300 रुपए, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए कि 300 और 500 रुपए के बीच में फंस गया है। कभी जा रहा है 500 पे, कभी आ रहा है 300 पे, कभी जा रहा है 250 पे, कभी आ रहा है 300 पे, 500 300 500 300 500 300। मार्केट किसी दो प्राइस के बीच में रुक गया है और अब ना वहां से ऊपर जा पा रहा है और ना ही अब वहां से नीचे आ पा रहा है। सिंपली इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है दो लेवल के बीच में, दो प्राइस के बीच में फंस चुका है। अब इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसको कई लोग कंसोलिडेशन कैसे कहते हैं प्राइस एक्शन में, कई लोग इसे रेंज बाउंड कहते हैं प्राइस एक्शन में, कई लोग इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं इसमें प्राइस एक्शन में। कई लोग जब आगे बढ़ते हैं तो फ्लैग नाम की एक चीज सीखते हैं कि फ्लैग पैटर्न है, झंडे का पैटर्न है, झंडे का ब्रेकआउट होगा, फ्लैग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो इसे फ्लैग कह देते हैं। तो अपनी समझ के लिए सिंपल सी बात समझ लो कि प्राइस जो है दो प्राइस के बीच में फंस चुका है और वो प्राइस जब भी उसे तोड़ता है ऊपर या नीचे की ओर तब व्यक्ति ट्रेड करता है। तो सिंपल सी चीज है, साइडवेज मार्केट कब होता है, जब भी मार्केट दो प्राइसेस के बीच में, कोई भी दो प्राइस होते हैं उनके बीच में फंस जाता है और वहीं के वहीं गोते खाते रहता है, ऊपर नीचे वेव बनाते रहता है, उसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। आई होप आपको ये तीन ट्रेंड समझ में आए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्यक्ति अप ट्रेंड भी सीख लेता है, जैसे ये हो गया अप ट्रेंड, है ना। व्यक्ति क्या सीख लेता है, डाउन ट्रेंड भी सीख लेता है। व्यक्ति क्या करता है, साइडवेज ट्रेंड भी सीख लेता है। लेकिन उसकी दिक्कत कब होती है, जब वो ये नहीं समझ पाता है कि वो भगवान है। कौन, मार्केट, स्टॉक मार्केट भगवान है। अब भगवान क्या हमेशा अपनी चाल एक जैसे चलेंगे? क्या ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा मार्केट? नहीं, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। क्या नीचे ही नीचे आता रहेगा मार्केट? नहीं, नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जाएगा। क्या साइड में ही चलता रहेगा मार्केट? नहीं, साइड में चल रहा है तो ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो लोगों को क्या नहीं समझ में आता है, लोगों को लगता है बस एक साइड ही जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि भगवान मार्केट जो होते हैं कभी भी अपनी चाल को एक जैसे नहीं चलते हैं, वो अपनी चाल को बदलते हैं। और यदि आपको इस चाल का बदलाव समझ में नहीं आया तो आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। कैसे? अब आप एडवांस चीज सीखेंगे, समझिएगा। यदि मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है तो अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड की भी कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, कुछ भी हो। अप ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड भी बनाएगा, डाउन ट्रेंड बना रहा है तो अप ट्रेंड भी बनाएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कब होता है, यह सबसे बड़ी बात है। ये यदि आप समझ गए तो आपकी बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि आपको चलो सीधा सीधा अप ट्रेंड तो समझ में आ रहा है, लेकिन रिवर्सल समझ में नहीं आते हैं। रिवर्सल किसको बोलते हैं कि मार्केट किसी एक ट्रेंड में जा रहा है, जैसे अप ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, अब वो रिवर्स कब होगा, वो डाउन ट्रेंड कब से चालू करेगा, या मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है अब वो अप ट्रेंड कब से चालू करेगा, ये आपको पता नहीं होता है। ये पता होना ही दिमाग की निशानी है। अब समझिएगा मार्केट क्या करेगा, यहां पर अप ट्रेंड के लास्ट में, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड में लास्ट बनेगा उसके बाद अपने लास्ट जो हाई होता है ना, इसको तोड़ नहीं पाएगा। जैसे यहां पर तोड़ दिया, जैसे यहां पर हाई को तोड़ा, जैसे यहां पर हाई को तोड़ा, जैसे यहां पर हाई को तोड़ा। अब ये हाई को तोड़ रहा है, इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट एक हाई बना चुका है, 3-4 बार स्विंग ले चुका है और अब अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, लास्ट हाई को नहीं तोड़ पा रहा है मतलब जैसे मान लीजिए ये लास्ट हाई है, हायर हाई है, अब मार्केट ऊपर तो गया लेकिन इस लाइन को नहीं तोड़ पाया और वापस से नीचे आके अपने लास्ट लो को तोड़ दिया। देखो दो कंडीशन है, मार्केट ऊपर से नीचे कब रिवर्स होगा, पहली बात कि अपने लास्ट हाई को ना तोड़ पाए, लास्ट हाई को ना तोड़ पाए, और दूसरी बात नीचे आए तो अपने जो लास्ट लो बनाया है उसको तोड़ दे, लोअर लो बनाया उसको तोड़ दे, तो मार्केट जो है उसमें रिवर्सल की संभावना शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड में था मार्केट और वहां से रिवर्स होकर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। समझिएगा, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने रिवर्स किया और मार्केट क्या आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड का रिवर्सल। मतलब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। क्या है, फिर से नियम समझ लीजिए, अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ता
और लास्ट हाई को नहीं तोड़ते हुए नीचे आकर लास्ट जो लोअर लो बनाया था उसको हायर लो बनाया था सॉरी, उसको मार्केट नीचे की ओर तोड़ देता है, इसे बोलते हैं रिवर्सल और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ऐसे ही अब यदि हम बात करें, ये देखिए यहां पर देखो मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा था। अब मार्केट ने क्या किया कि यहां पर यहां तक तो गया लेकिन उसके बाद नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद क्या किया, देखो इस कैंडल में नीचे का इस वाले लेवल का ये जो हायर लो था इसका ब्रेकडाउन किया और नीचे की ओर डाउन ट्रेंड के लिए शुरुआत कर दी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड चेंज कैसे होते हैं, क्योंकि यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं और छोटे छोटे समय में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आ रहे हैं और आपको वो ट्रेंड समझ में नहीं आए कि रिवर्सल कब हुआ, रिवर्सल कैसे होता है, तो आप बहुत बुरे ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना है। चलो अब ऐसे ही नीचे के लिए देखिए कि यदि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो ऊपर कैसे जाता है। ध्यान से देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है वो जारी है, लेकिन जब मार्केट लास्ट लो को अपने नहीं तोड़ पाए, मतलब लास्ट लोअर लो को मार्केट नहीं तोड़ पाए और वहीं से रिवर्स कर जाए, जैसे यहां पे एक बार फिर से बना के बताता हूं कि मार्केट जैसे मान लीजिए हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे चल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, लास्ट में यहां पे एक लोअर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया लेकिन अब की बार इसको नहीं तोड़ पाया और यहीं कहीं से वापस से रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अपने लास्ट लोअर लो को नहीं तोड़ा, मतलब लास्ट लो को नहीं तोड़ा और वहीं से रिवर्स हो गया और लास्ट जो है लोअर हाई जो भी था इसको तोड़कर मार्केट ऊपर निकल गया। मतलब कि मार्केट का डाउन ट्रेंड का सिस्टम क्या होता है कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, मतलब हर बार क्या करता है अपने लास्ट लो को तोड़ता जाता हुआ है मार्केट। अब यदि किसी टाइम ऐसा हो कि मार्केट अपने लास्ट लो को तोड़ नहीं पा रहा है और वहीं से ऊपर की ओर घूम गया और लास्ट में जो भी हाई लगाया था उसने, लोअर हाई बोलते हैं उसको, लास्ट में जो भी लोअर हाई लगाया था उसको यदि मार्केट तोड़कर ऊपर चला जाए तो इसको बोलते हैं कि अब डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, मतलब मार्केट शिफ्ट हो गया है। पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में आ गया है वापस से। तो ये सिंपल सी चीज है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे आएगा ये भी पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था, लेकिन यहां पे देखिए इस प्रकार से मार्केट ने रिवर्सल कर लिया। तो ये जो कंडीशन होती है जब मार्केट अपने लास्ट लो को नहीं तोड़ पाएगा और लास्ट जो भी हाई होगा उसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, उसे बोलते हैं मार्केट का चेंज। अब यहां पर दो पैटर्न भी जानते हैं लोग, जिसे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। इसे ये भी कह सकते हो आप कि यदि मार्केट एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मार्केट रिवर्सल करता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी मार्केट एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। यदि ऊपर जा रहा होता है तो नीचे आने के लिए तैयार होता है, नीचे आता है तो ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। सिंपल सी चीज, आप इसको भी याद रख सकते हैं। एक तीसरा ट्रेंड और होता है जिसको आपको समझना है कि साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि या तो मार्केट ऊपर की ओर तोड़ेगा, है ना, वैसे बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग बोलते हैं हम लोग कि ऊपर जा रहा है तो एक फ्लैग बनाए तो वो बुलिश फ्लैग है, मतलब ऊपर ही टूटेगा, और बेरिश फ्लैग है मतलब नीचे की ओर मार्केट आ रहा है नीचे ही तोड़ेगा तो वो बेरिश फ्लैग है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि यदि मार्केट साइडवेज है और ऊपर की ओर तोड़ रहा है तो आप ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं, और यदि नीचे की ओर तोड़ रहा है तो नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। मतलब यदि मार्केट साइडवेज है तो या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। यदि बुलिश है तो ऊपर तोड़ने की संभावना ज्यादा है, यदि मार्केट बेरिश है और फ्लैग बना रहा है तो नीचे तोड़ने की संभावना ज्यादा है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एक फ्लैग बना हुआ था और फ्लैग का ये हुआ ब्रेकआउट और मार्केट जो है ऊपर चला गया। आपको समझना पड़ेगा इन ट्रेंड्स को। यदि आपने ट्रेंड्स को नहीं समझा, उनके रिवर्सल्स को नहीं समझा, तो प्राइस एक्शन सीखना आपके लिए बेकार है। और यदि ऐसे ही आप ट्रेड करते रहे तो आप पैसे कमाने की वजह जैसे अभी गवा रहे हैं वैसे ही गवाते रहेंगे। ये प्राइस एक्शन की क्लास जो है वो आपको कैसे लगी, अब अगली आने वाली है चौथे नंबर की क्लास, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मजेदार बात क्या है कि आप यदि 1 सितंबर से क्लास जो हमारी शुरू होने वाली है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्यों करना है आपको? क्योंकि आप सीखना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीस की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण, टाइम की कमी के कारण आप सीख नहीं पाते हैं। हमारी जो क्लासेस होती है ना, अभी नॉर्मली उनकी फीस 10,000 है, लेकिन राखी के ऑफर में हम लोग 3,999 में दे रहे हैं, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात क्या होती है इन क्लासेस की कि रात को होती है ये 9 बजे से। ये देखिए रात को 9 बजे से होगी, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है। इसका मतलब क्या कि आप दिन भर में अपना सारा काम कीजिए और अपनी नई स्किल को डेवलप कीजिए। यार देखो ऐसा होता है कि नॉर्मली आप किसी भी चीज को सीख के नहीं करते ना, तो आपकी सक्सेस के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से सीखें, अच्छे से तैयार करें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि आपको करना है कि नहीं करना है और किस प्रकार से करना है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कल शाम को 5 बजे फिर से चौथे नंबर की क्लास आएगी जिसमें आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और ये सीरीज 7 दिनों तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी।
अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।